हजारों बार बहती है नैनों से अश्रुधारा, हजारों बार बहती है नैनों से अश्रुधारा, गुजारे पल जो तुम्हारे संग हमने, उन्हें स्मृतियां बारंबार दोहराती हैं। आज के इस सुशासन दिवस और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल स्मृति 2020 के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश में विकास की भागीरथी को बढ़ाने वाले श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंडी लोक और शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान सुरेश कश्यप जी, शहरी विकास मंत्री श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी और जुब्बल कोटखाई से विधायक हमारे चीफ व्हिप श्रीमान नरेंद्र बागटा जी, चौपाल के विधायक श्रीमान बलवीर वर्मा जी, शिमला के मेयर महोदय, एसीएस लैंग्वेज एंड कल्चर, पत्रकार मित्र और सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन अटल स्मृति 2020 है और हम सभी को याद है कि त्याग को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था और उसी समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया और अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला है। हम सुशासन के संबंध में जब भी चर्चा करते हैं तो एक अच्छे शासन की बात करते हैं। बहनों भाइयों, सुशासन दिवस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने 8 बातों को निश्चित किया। पहला तो ये कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और नंबर 2 इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, नंबर 4 रिस्पॉन्सिवनेस और कंसेंसस ओरिएंटेड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी और लास्ट में क्या, अकाउंटेबिलिटी। मेरा मानना यह है कि वर्तमान में भारत की सरकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हिमाचल प्रदेश की सरकार श्रद्धेय श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में शासन नहीं सुशासन ला रही है। इस बात के लिए प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, और अधिक लंबी बात नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को मैं अभिनंदन करता हूं, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का। अंत में वाजपेयी जी की पंक्ति की थोड़ी सी लाइन में पढ़ूंगा। जी ने मनुष्य को क्या माना है, क्या कहते थे, पेड़ को चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जब मैं खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। और आगे कहते हैं
किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों क्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। और आखिर में कहा है, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आभार मंत्री महोदय का। अगले वक्तव्य के लिए मैं आदर सहित निमंत्रण प्रदान करना चाहूंगा श्री सुरेश भारद्वाज जी को कि वे अपना वक्तव्य दें। और ये भी विनम्र आग्रह रहेगा और आपकी सब की सूचना के लिए भी निवेदन रहेगा, ठीक 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री महोदय वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमें संबोधित करेंगे और उससे पूर्व हम भारद्वाज जी हैं, सुरेश भारद्वाज जी, माननीय मंत्री महोदय। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय ठाकुर जयराम जी, आज यहाँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति विभाग के सामान्य मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन, आईटी और ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय जी, हमारे मुख्य सचेतक तथा कोटाई के सामान्य विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र बागटा जी, चौपाल विधानसभा क्षेत्र के सामान्य विधायक श्री बलबीर सिंह गौरा जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, शिमला की महापौर आदरणीय श्रीमती सत्या कौंडल जी, एसीएस एलएसी आदरणीय श्री आरडी धीमान जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव भाइयों एवं बहनों, सारी दुनिया में आज बड़ा दिन मनाया जाता है। क्रिसमस के रूप में सारी दुनिया में ये त्योहार होता है और इसी बड़े दिन के अवसर पर भारत ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने शासन व्यवस्था में क्रांति हिंदुस्तान में जो है वो लाई। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस विश्व में आज के दिन हुआ और भारतीय जनता पार्टी तथा हिंदुस्तान की सरकार ने आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण में अटल जी अनेक कविताओं को उद्धृत करते हुए और शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए उसका जो है बड़ी खूबी जो है वर्णन किया है। अटल जी एक छोटे से अध्यापक परिवार में पैदा हुए, हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों में उन्होंने चुनाव लड़े और एक नई विचारधारा के साथ जो है वो हिंदुस्तान में राजनीति में पदार्पण किया। देश में जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर के
भारतीय जनसंघ के एक सामान्य सदस्य के रूप में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पूरे देश का भ्रमण किया और देश में एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनीति को जन्म नहीं दिया, उसको आगे बढ़ाया भी। और उस जनसंघ को पैदा करने वाले जितने भी जो है वो प्रमुख नेता हुए हैं, उनमें अटल जी उनमें से हैं जिन्होंने संस्थापक की सदस्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनसंघ की उस राजनीति को विश्व के शिखर तक पहुंचाया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में जो है एक छाप छोड़ी। 13 दिन के जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो लोग उनके साथ 1951 से काम करते हुए आ रहे थे, उन सबके मन में जो एक भाव था कि किसी समय व्यक्ति, राष्ट्रवादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, जो इस मां भारती को अपना माता मानता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो देश के लाल किले पर जो है झंडा फहराए और देश का प्रधानमंत्री बने। उस रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जहां पहले जो है वो 13 दिन के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद 24 दलों को इकट्ठा जोड़ करके 6 वर्षों तक जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो काम किया। ये एक अनूठा उदाहरण है। अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखने वाले 24 दल, उनको एक करना और उनको सफलतापूर्वक जो है वो 6 सालों तक जो है वो चलाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अटल जी जो है वो उन लोगों में से थे जिन्होंने कभी जो है वो सिद्धांत के लिए जो उसके साथ समझौता नहीं किया। जब वो एक मत से लोकसभा में जो है वो विश्वास हार गए, ही उन्होंने घोषणा की कि मैं अभी राष्ट्रपति के पास जाको त्याग पत्र दे रहा हूं। दल बदल ला सकते थे वो। एक व्यक्ति जो उड़ीसा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा से रिजाइन नहीं किया था, वो वोट देने लोकसभा में आ गए और उसके कारण सरकार जो है चली गई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक मत से चली गई है तो उसी समय उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये उनकी सिद्धांतवादिता थी। और अटल जी पोखरान के रूप में जिस प्रकार से जो है वो अणु विस्फोट किया और उसमें भी विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए उसका संपूर्ण श्रेय और क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को उन्होंने दिया, क्योंकि सारी तैयारी उस समय से चल रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उस समय की सरकार जो है वो उस विस्फोट को करने में जो है सक्षम नहीं रही। इसलिए बिना किसी को पता कि ये शक्ति बनेगा, दुनिया का एक समौर बनेगा, हम किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन शांति के लिए हमको जो है वो अणुशक्ति से संपन्न होना चाहिए। इस भाव को लेकर के पोखरान में जो है वो अणु विस्फोट किया और भारत जो है वो परमाणु शक्ति बनी। आज भी हिंदुस्तान भर में जो पीएमजीएसवाई के रूप में जो है वो एक योजना चलती है गांव को शहर के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि गांव जब उन्नत होगा तभी ये देश उन्नत हो सकता है। इस भाव को लेकर के छोटे छोटे गांव मुख्य सड़क से जो है वो जोड़ा जाए, उसके लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लेकर के जो स्कीम चलाई है, उसको चाहे जो भी पार्टी जो है सत्ता में क्यों ना आई हो, उसको आज तक जो है वो हटा नहीं सके। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश, इसके छोटे छोटे गांव आज जो है वो सड़कों के साथ जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ तो उनका कुल्लू जिला के प्रेणी में अपना घर था, वहां पर ठाकुर कुंजलाल जी, महेश्वर सिंह जी, ऐसे सारे नेता जो हैं उनसे रोजाना जो है आते थे, मिलते थे। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते अटल जी 3 वर्षों तक जो है लगातार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में मनाली में जो है वो आया करते थे और हमारा मार्गदर्शन करते थे। और 2006 के बाद फिर वो आ नहीं पाए। तो अटल जी का जो है वो जो व्यक्तित्व था वो केवल भारत के लिए नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए जो है वो
प्रेरणादायी है। और सुशासन की दृष्टि से आदरणीय गोविंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में जो है उनको बताया कि किस प्रकार से वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो शासन में चाहते थे, किस प्रकार से जो है वो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, आम जनता को जो है वो उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से जो है उन्होंने अनेकों जो है प्रयास किए। जनता पार्टी राष्ट्रीय ने आज के दिन को, अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और हिमाचल प्रदेश में मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस रिज मैदान पर जो है वो बहुत सारे जो है वो स्टैचूज लगे हैं, लेकिन एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता का जो है वो यहाँ पर जो है वो मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए थी। और इनकी प्रेरणा से, इनके जो है वो प्रयासों से आज शिमला की जनता ही नहीं, सारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो इनकी हमेशा जो है वो रहेगी। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता की मूर्ति शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है वो स्थापित की है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत जो है वो हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि शिमला में उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है और आज जो है समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।